वेलकम बैक टू वेब स्निपेट। तो आज की वीडियो में हम एक मिनिमलिस्टिक फीचर सेक्शन का पेज डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। एंड ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। एंड इससे प्रीवियस वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे फीचर सेक्शन का एक डेमो, जिसमें कि हमारे लेफ़्ट साइड में हमारे पास कुछ फीचर सेक्शन है, राइट साइड में हमारे पास एक इमेज है। एंड ठीक इसके नीचे हमारे पास कुछ हमारे एक्सपर्टीज़ हैं जिस पे कि हमने हमारे स्किल्स को शोकेस किया है। तो बेसिकली एक एजेंसी वेबसाइट होने वाला है जिसमें कि हम एक फीचर सेक्शन एंड एक हमारा यहाँ पे स्किल सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने कोड सेक्शन पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सेक्शन टैग एंटर किया जिसका क्लास पेज 4 है। एंड उसके अंदर हम एक डिव एंटर कर देंगे। डिव के अंदर मैंने एक H2 लिया। अब H2 पे मैं हेडिंग पास कर दूंगा। तो ये हमारे पास हेडिंग आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसका रिव्यू चेक कर लिया। एंड इसके नीचे हम एक बटन ऐड करेंगे जिस पे कि एक बुक का फ्री कॉल का एक मैसेज है। एंड उसको मैंने एक क्लास दे दिया। एंड स्टाइल करते हैं पेज 4 को। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैक कलर प्रोवाइड करेंगे, कलर उसका रखेंगे वाइट। एंड एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू करके चेक कर लिया। तो यहाँ पे मेरा कलर वाइट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। नाउ आगे बढ़ते अपने कोड पे। तो यहाँ पे मैं पेज 4 के अंदर जो हेडिंग है उसको स्टाइल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे पेज 4 हेडिंग सेलेक्ट कर लिया। नाउ सबसे पहले उस पर मैंने एक फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई किया। एंड फ़ॉन्ट फैमिली के बाद उसमें एक फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट वेट। एंड इन वैल्यूज़ को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास अब बारी आती है बटन की। तो यहाँ पे मैंने बटन को सिलेक्ट किया। एंड बटन में सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट। एंड फ़ॉन्ट वेट के बाद यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एक ब्लैक कलर। एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एक बॉर्डर जो होगा नन। एंड बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। एंड उस पर एक बैकग्राउंड कलर। एंड उस पर फ़ॉन्ट साइज़ एंड मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन राइट। एंड ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो एक बार सिंटैक्स यहाँ पे ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इन दोनों को अलाइनमेंट देंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, जिससे कि ये दोनों आपस में यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। अब डिस्प्ले फ्लैग्स देने के बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। एंड जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस अराउंड, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस मेंटेन हो जाए। अब यहाँ पे ये जो बटन है उसका साइज़ चेंज हो गया। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे अलाइन आइटम बेस लाइन या फिर फ्लेक्स एंड। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फ्लेक्स एंड, जिससे कि ये जो हमारे पास अलाइनमेंट है एकदम परफेक्टली हो जाए यहाँ पे एक वाई एक्सेस में। तो नाउ अब हम यहाँ पे आगे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो फीचर सेक्शन है एंड यहाँ पे हमारे पास इमेज सेक्शन है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने HTML पे। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है सबसे पहले डिव। तो बेसिकली हम एक कंटेनर बनाएंगे जिस पे कि मैंने क्लास दे दिया पेज 4 के नाम से। एंड इसके नीचे हम आगे एक और डिव बनाएंगे। एंड वो डिव होगा हमारे टेक्स्ट कंटेंट को कंटेन करने के लिए। तो उसे भी मैंने एक क्लास दे दिया। तो यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं डिव को। एंड इसके नीचे हम एक और डिव बनाएंगे जिसमें कि हमारा यहाँ पे इमेज कंटेन होगा। तो डिव डॉट राइट इमेज। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम इमेज ऐड कर लेंगे। तो इमेज टैग के अंदर हम img को पास कर देंगे। एंड हमारे इमेज लोकेशन से हमारे लोकेशन को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना पेज 4 के इमेज को ऐड कर लिया। अब एक बार व्यू करके चेक कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे इमेज आ चुका है। नाउ अब हम करेंगे कि हमारे जो ये लेफ़्ट कंटेंट है तो उस पर कंटेंट ऐड करेंगे। सबसे पहले एक और डिव मैंने ऐड करा जिसका क्लास है ग्रिड कंटेंट। उसके अंदर हम एक H2 ऐड करेंगे। एंड H2 के अंदर हम इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। नाउ H2 के बाद हमें ऐड करना है यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग पे हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब इस पैराग्राफ को हम पैराग्राफ टैग के अंदर मेंशन कर देंगे। अब पैराग्राफ के बाद हमारे पास यहाँ पे एक आइकन होगा। तो आइकन के लिए हमें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आना है। बेसिकली बूटस्ट्रैप एक CSS एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, बट हम इसका आइकन फीचर यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा आइकन सेक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप आइकन के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे आप। नाउ सबसे नीचे आ जाना आप और यहाँ पे आपको मिलेगा एक CDN। तो CDN को आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ये वाला CDN होगा एंड इस लिंक को आपको कॉपी करना है एंड हेड टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। तो हेड टैग के अंदर मैं आ गया और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। नाउ इतना करने के बाद वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप आइकन की वेबसाइट पे एकदम टॉप पे आ जाएंगे। तो जो भी आइकन चाहिए हम यहाँ पे सर्च फिल्टर की हेल्प से सर्च कर लेंगे। जैसे मेरे को यहाँ पे एक एरो का आइकन चाहिए जो कि फिल होगा, तो मैं यहाँ पे ढूंढ लूँगा जो मेरे को आइकन चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे एरो के आइकन मिल रहे हैं, बट मेरे को अभी ये वाला आइकन चाहिए जो फिल होगा सर्कुलर फॉर्म में। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे आई टैग को और पैराग्राफ के नीचे आने के बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे स्पैन टैग एंड स्पैन टैग के अंदर हम मेंशन करेंगे जो हमने आइकन कॉपी किया था आई टैग में। तो इसे पेस्ट करने के बाद अब हम ब्राउज़र पे आते हैं और एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आइकन भी आ गया। अब बस काम ये है कि हमें इन्हें फॉर्मेट करना है। तो वापस आ जाते हैं हम अपने कोड पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट करेंगे अपने H2 को। तो यहाँ पे मैंने अपना क्लास लिखा है .grid_content एंड उसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे H2 एंड H2 को मैंने एक फॉन्ट फैमिली दिया एंड फॉन्ट वेट मैंने रखा इसका 100 एंड फॉन्ट वेट के बाद इसका लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज 3VW एंड यहाँ पे हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे एंड अगर आपको ये वैल्यू चेंज करनी है तो आप आराम से इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे हम P टैग को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम P टैग को बोलेंगे उसका फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल एंड यहाँ पे कलर रखेंगे ग्रे। एंड इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे हमारे आई टैग को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसे फॉन्ट साइज़ रखा 40 पिक्सल। अब 40 पिक्सल रखने के बाद मैं इसे राइट साइड में शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्लोट राइट कर दिया। फ्लोट राइट करने से ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ अब हमें इसे एक पोजीशन देना है रिलेटिव एंड राइट से मैं इसे मूव करूँगा 5% पे, जिससे कि ये थोड़ा सा राइट साइड से 5% के आगे आ जाए। ओके, इतना करने के बाद अब हमें इसे अप्लाई करना है यहाँ पे इसका कलर ग्रे। तो आइकन में डायरेक्टली यहाँ पे कलर ग्रे नहीं होता, तो हम इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर रखेंगे ग्रे एंड इसका कलर हम चेंज कर देंगे ट्रांसपेरेंट, जिससे कि हमारा बैकग्राउंड कलर विजिबल होगा, ना ही इसका टेक्स्ट कलर। एंड उसको अप्लाई करने के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड क्लिप जो होगा टेक्स्ट एंड वेबकिट बैकग्राउंड कलर जो होगा हमारा टेक्स्ट। एंड इतना लिखने से ही हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो विजिबल होगा ग्रे में एंड टेक्स्ट कलर जो होगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हमें इसे चेंज करना है यहाँ पे रोटेट में। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट एंड रोटेट होगा -40 डिग्री एंड रोटेट लिखने से हम इसे मूव करा सकते हैं 40 डिग्री से। अब जितना भी हमने ये डिव में कंटेंट लिखा था इसी को हम 4 टाइम्स कॉपी कर लेंगे एंड उसके अंदर के कंटेंट को चेंज कर लेंगे। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं हमारे लेफ़्ट कंटेंट को। तो लेफ़्ट कंटेंट को हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो डॉट लेफ़्ट कंटेंट एंड जो हमारा लेफ़्ट कंटेंट होगा हम उसमें विड्थ अप्लाई करेंगे सबसे पहले यहाँ पे 41 VW एंड एक बार इसको चेक कर लेंगे। ओके, तो 41 एंड अगर 41 VW यहाँ पे एक थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसे यहाँ से चेंज करके एक बार चेक कर लेंगे। तो मैंने इसे चेंज कर दिया 51 VW पे। ओके, तो यहाँ पे मेरे को ये ठीक लग रहा है। अब हम इसके अंदर के कंटेंट को स्टाइल करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले मैं इन सभी को यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डॉट ग्रिड कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उस पर हम अप्लाई करेंगे डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड देने से हमारे पास एक प्रॉपर्टी इनेबल हो जाता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जिसके हेल्प से हम कंटेंट को कॉलम्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। इस केस में मेरे को 3 कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम में इसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो ये फीचर सेक्शन है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे मार्जिन, जिसमें कि हमारे पास आउटर साइड से स्पेसिंग अप्लाई होगा। तो मार्जिन मैंने रखा 20 पिक्सल टॉप बॉटम से एंड लेफ़्ट राइट से मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल और ऐड।
तो मैंने इसे बॉटम से एक बॉर्डर दिया है जो एक ग्रे कलर में होगा। एंड टॉप पे बॉर्डर नहीं है तो उसके लिए हमें करना ये है कि हम आ जाएंगे अपने index.html पे, जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ग्रिड कंटेंट है, तो उसमें हम बॉर्डर टॉप के प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ से बॉर्डर बॉटम पे जो मैंने अप्लाई करा था वो कॉपी कर लिया एंड इस वाले डिव पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम मेंशन कर देंगे बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। एक बार चेक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फीचर सेक्शन रेडी हो चुका है। अब हमें इतना करना है कि ये दोनों जो हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट साइड है वो अलाइनमेंट हो जाए हॉरिजॉन्टल में। तो उसके लिए हम पेज 4 कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डॉट पेज 4 कंटेंट को हम बोलेंगे डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से हमारे आइटम्स हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली अलाइन तो हो गया बट ये वाई और एक्स एक्सेस से अलाइन नहीं है। तो जस्टिफाई कंटेंट को हम रखेंगे यहाँ पे सेंटर एंड सेंटर रखने के बाद हम अलाइन आइटम को रखेंगे यहाँ पे सेंटर। एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फीचर सेक्शन है एंड जो हमारे पास इमेज है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इस सेक्शन को ईजिली क्रिएट कर नाउ एक बार इसे प्रीव्यू कर लेते हैं एंड इसके आगे हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग बनाना है एंड उसके नीचे हमें क्रिएट करना है एक स्किल सेक्शन। तो सबसे पहले तो हम इस हेडिंग सेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो वापस आ जाते हैं हम अपने HTML पे। तो एक डिव अप्लाई किया एंड डिव के अंदर मैंने रखा एक h2 एंड इसके बाद हम इसे स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल पे आके तो पहले तो मैं एक प्रीव्यू चेक कर लूँगा इसका, और स्टाइल पे आने के बाद हम यहाँ पे h2 को सिलेक्ट कर लेंगे हमारे चैनल और h2 को मैंने बोला एक फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट वेट एंड उसका लेटर स्पेसिंग। एंड इन चीज़ों को सेंटर करने के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे कि हमारा h2 सेंटर में हो जाएगा। अब सेंटर में होने के बाद मैं हमारे जो ये डिव है इस डिव को मैं एक स्पेस प्रोवाइड करूँगा। तो मार्जिन हम अप्लाई करेंगे टॉप से। तो मार्जिन टॉप से मैं इसमें अप्लाई करता हूँ 6 VW। तो एक बार चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन तो अप्लाई हो चुका है 6 VW का, और ये थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसे 8 VW में चेंज कर दूँगा। ओके, अब ये परफेक्ट है। तो स्पेसिंग भी यहाँ पे ठीक हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे स्किल सेक्शन। तो स्किल सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करेंगे। तो डिव डॉट स्किल्स के नाम से मैंने क्लास दे दिया, और ओके, तो मैंने एक डिव बनाया जिस पे कि मैंने क्लास दिया स्किल बॉक्स के नाम से, एंड उसके अंदर हम एक और स्पैन बनाएंगे एंड स्पैन को एक क्लास दे देते हैं यहाँ पे स्किल। तो डिव को मैंने क्लास दे दिया, तो स्पैन को मैंने क्लास दे दिया स्किल, एंड इसके बाद जो हमारा कंटेंट है उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड सिमिलर प्रोसेस से हम सारे ही स्पैन क्रिएट कर लेंगे। तो एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो सारे स्पैन यहाँ पे आ चुका है। अब बस हमें स्टाइल करना रह गया। तो आ जाते हैं अपने VS कोड में, और सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे स्किल्स को। तो सबसे पहले तो मैंने इसे एक बैकग्राउंड कलर दिया एंड उस पर पैडिंग अप्लाई करेंगे एंड उसका कलर रखा मैंने थोड़ा सा लाइट। बॉर्डर रेडियस होगा 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 5 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 7 पिक्सल, एंड फॉन्ट फैमिली एंड उसका फॉन्ट साइज़। एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं बस। ओके, तो फर्स्ट वाला भी नहीं आया, चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो फर्स्ट वाले का क्लास मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था। ओके, इसे चेंज करके स्किल में चेंज कर देंगे। एक और बार प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं। नाउ अब हमें इसे थोड़ा सा और चेंज करना है। तो हम बोलेंगे हमारे जो स्किल बॉक्स है जिसके अंदर हमारे सारे स्किल सेक्शन है, उसे सबसे पहले मैंने विड्थ दे दिया 90 VW, एंड इसको सेंटर करने के लिए हम अप्लाई करेंगे मार्जिन 40 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से एंड लेफ़्ट राइट से ऑटो। नाउ ये अब सेंटर में तो आ चुका है बट चीज़ें अभी भी परफेक्टली अलाइन नहीं है। तो उसके लिए मैं अप्लाई करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करने के बाद मैं इसमें अप्लाई करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर
एंड अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी सेंटर में शिफ्ट हो जाए। एंड एक और बार चेक कर लेंगे। ओके, ये सेंटर में तो आ चुका है, बट अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि कोलैप्स नहीं कर रहा। तो उसे अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई करेंगे फ्लेक्स रैप, जिससे कि ये हमारे पास रैप हो। फ्लेक्स रैप को अप्लाई करने से हमारे जो कंटेंट होते हैं वो रैप हो जाते हैं। नाउ इतना करने के बाद एक बार इसका डेमो चेक कर लेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या बना लिया। ओके, तो ये हमने यहाँ पे तो स्किल सेक्शन क्रिएट कर लिया जैसा वो था। अगर आपको वैल्यूज़ या फिर पैडिंग मार्जिन थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करके चेक कर सकते हो। जितना आपको अप्रोप्रिएट साइज़ लगे, जितना आपको अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ लगे, आप उन वैल्यूज़ को टेस्ट एंड ट्रायल करके चेंज करके एडजस्ट कर सकते हो। नाउ इसके नीचे हमें एक छोटा सा बटन बनाना। सेंटर टैग एंटर किया तो सेंटर टैग के अंदर मैं लिखूँगा बटन, एंड बटन को एक क्लास देते थे BTN5 के नाम से, एंड उसके अंदर हम बटन के टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। स्टाइल करेंगे अपने बटन को, एंड सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर होगा ट्रांसपेरेंट, एंड इसका बॉर्डर बॉटम होगा 2 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट कलर का। इसके बाद इसमें मैं अप्लाई करूँगा इसका कलर, एंड इसका कलर होगा वाइट, एंड इस पर मैं अप्लाई करूँगा एक फ़ॉन्ट साइज़, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे जो होगा इसका 23 पिक्सल्स। एंड इतना करने के बाद एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये बटन आ चुका है, बट इसमें एक बॉर्डर अप्लाई है। तो सबसे पहले तो मेरे को बॉर्डर को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बॉर्डर बॉटम के ऊपर, एंड बॉर्डर होगा इसका नन। तो बॉर्डर को मैंने सिलेक्ट कर दिया नन पे। एक और बार प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। ओके, तो मेरा ये परफेक्टली रेडी हो चुका है, और एक और बार इसे फाइनली रिव्यू करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे टॉप पे एक हेडिंग है, एंड उसके नीचे हमारे पास लेफ़्ट साइड में फीचर सेक्शन एंड राइट साइड में इमेज, एंड उसके नीचे हमारे पास एक और हेडिंग है जिसके नीचे हमने अपने स्किल सेक्शन को शोकेस किया है, एंड उसके नीचे हमारे पास एक कॉल टू एक्शन बटन है। एंड आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने एक फीचर सेक्शन एंड एक स्किल सेक्शन कैसे क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक कैरोसेल सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम अदर डिटेल्स को शो करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।